नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र पे भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल बाढ़ का मौसम चल रहा है। यमुना में बहुत पानी है। यमुना का जो खतरे का निशान है उसको क्रॉस कर गई है यमुना का जो वाटर लेवल है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अगर आप कोई भी चैनल, खबरिया चैनल खोलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा बस दिल्ली आज तक ही है, कल शायद डूब जाएगी। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया पूरी दिल्ली के अंदर जैसे दिल्ली डूब गई है। बहुत बुरी स्थिति है। आखिर ये क्यों किया जा रहा है ये तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन चैनल के अंदर बड़ी बड़ी नौटंकी, जो बड़े चैनल है जितने भी हैं, सबके अंदर एक अजीब टाइप की बड़ी बड़ी नौटंकी रिपोर्टर्स जो फील्ड में होते हैं उनको करने के लिए कह दिया गया। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेता, कई चैनल मैंने देखे जिनके रिपोर्टर वहां पर छतरी लेकर ऐसी जगह पर पानी के अंदर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे जो पानी उनकी कमर तक भरा हुआ था। अब आप सोचिए जरा, ये नौटंकी की क्या जरूरत थी और दिल्ली को ऐसा खतरे में क्यों दिखाया जा रहा है, ये तो कोई नहीं कह सकता। बताए पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इनको भी बेचारों को ऊपर से बड़े आदेश होते हैं। जो कमरों में बैठे होते हैं, कार से चल रहे होते हैं, बड़े एसी वेसी कमरों में बैठे, तो वो आदेश करते हैं ऐसा करो। खैर, दिल्ली को जिस तरीके का दिखाया जा रहा था, दिल्ली में ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और जो वो चैनल अपने रिपोर्टर को कमर तक पानी में उतार कर रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, सचमुच उनके लिए बेहद शर्मनाक बात है। ऐसा करना बेकार, मतलब शर्मिंदा करने जैसा है। अगर आप यमुना के किनारे आईएसबीटी के पास वासुदेव घाट पर जाकर खड़े होंगे तो पानी सचमुच वासुदेव घाट पर, क्योंकि घाट के अंदर तक पानी आ गया, अगर वहां पर खड़े होंगे तो पानी कमर तक आ जाएगा। लेकिन वहां पर खड़े होने का मतलब दिल्ली तो बिल्कुल नहीं डूबेगी, क्योंकि दिल्ली उससे ऊपर लेवल पर है, घाट निचले लेवल पर है, यमुना के अंदर ही है घाट। जो घाट बनाए गए हैं वो यमुना के अंदर ही है। लेकिन दिल्ली जहां पर है, जैसे कि दिखाया जा रहा था, आज इसी बात की तस्दीक करने के लिए हम पहुंचे। हमने कहा भाई, बड़ा दिल्ली तो डूब जाएगी, पता नहीं रहे ना रहे। तो क्योंकि चैनल वाले तो शायद बिल्कुल ही डुबोने पर उतारू है, तो एक बार देखा जाए कि क्या हो रहा है, चला जाए जरा। तो हम आज निकले थे दिल्ली के अंदर देखने। सबसे पहले आपको आईटीओ की वो तस्वीर दिखाते, जो जल स्तर आईटीओ पुल से जो ऊपर बढ़ा है, जितना बड़ा है उसको जरा एक बार देखिए। देख रहे हैं, ये मेरे सामने यमुना मैया की मूर्ति है। इस मूर्ति को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसका अनावरण किया था हाल ही में। और ये प्राकृतिक शक्ति देखिए कि यमुना जी खुद, यमुना जी की जो मूर्ति है इसको स्पर्श करने के लिए पहुंच गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी किस कदर यमुना जी की मूर्ति, जो यमुना मैया की मूर्ति यहाँ पर लगाई थी, जो कछुए पे सवार थी। हमने कुछ दिन पहले ये खबर आपको दिखाई थी, लेकिन अब आप इसको ऐसे देखिए कि लहलहाती यमुना बह रही है, यानी कि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो यमुना की मूर्ति एलजी वीके सक्सेना ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगाई थी, यहाँ तक पानी पहुँच गया है। और आप इसको देख सकते हैं कि अब ये मूर्ति पूरी तरीके से पानी में है। लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि यमुना का जल स्तर इस मूर्ति के लगातार चरणों की तरफ बढ़ रहा है। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज रात में और ज़्यादा पानी बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरीके से हथनी बैराज कुंड से ये पानी छोड़ा गया है, ये पानी लगातार बढ़ रहा है। और आप यहाँ पर देखिए यमुना का जल स्तर, ये यमुना का पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। हमने आपको दिखाया था कि कितना ये नेचर का एकदम बनाया गया था, कि नेचर को एकदम दिखाते हुए बिल्कुल प्राकृतिक रूप से था। और उसमें खड़ी हुई ये यमुना जी की, यमुना मैया की मूर्ति सचमुच बहुत ही अद्भुत दृश्य है। परंतु फिर आपको बता देते हैं, यमुना का जल स्तर, यमुना का पानी यमुना मैया की मूर्ति के चरणों की तरफ लगातार बढ़ रहा है। देखते हैं आगे होता है क्या। का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब हम खड़े हैं दिल्ली के वासुदेव घाट पर। ये वासुदेव घाट हमने आपको कई बार दिखाया इसकी तस्वीर, कि ये बहुत ही खूबसूरत दिल्ली सरकार ने इसे डेवलप किया था। लेकिन अब यमुना जी ने
वासुदेव जी को छूना शुरू कर दिया है। यानी कि वासुदेव घाट के अंदर ये जो पानी आप देख रहे हैं लगातार बढ़ता हुआ जल स्तर, जो हथनी बैराज कुंड से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो दिल्ली के अंदर अब पहुंच चुका है। और कहा यह भी जा रहा है कि आज रात में ये जल स्तर और भी लगातार बढ़ता जाएगा। जो यमुना कभी करीब 10 सालों तक एक नाले के रूप में देखी जाती थी, ये बहुत दिनों के बाद है कि यमुना के अंदर इतना जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने वासुदेव घाट के ये हाथी आपको नज़र आएंगे। ये स्ट्रक्चर जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया था लोगों के देखने के लिए, ये जो स्ट्रक्चर है अब काफ़ी हद तक पानी के अंदर जा चुका है। और रात में देखते हैं अभी और कितना जल स्तर, क्योंकि लगातार जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो आ रहा है, पंजाब की तरफ से जो आ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में ये जो पानी है यमुना में आकर कितना अभी और बढ़ेगा, कितना नुकसान करेगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन दिल्ली सरकार ने लगातार इस पर सुरक्षा इंतजामों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि इस जो यमुना के खादर में जो लोग रहते थे उनके लिए पहले से ही टेंट वगैरह लगा दिए गए हैं। लेकिन ये है इतराती बल खाती ये यमुना। अब आप देख सकते हैं कि यमुना की सफाई प्राकृतिक रूप से भी नेचर ने अपने आप ही करनी शुरू कर दी है। और जो यमुना आप देखते थे कि नाले के रूप में तब्दील हो गई थी, वो यमुना अपने आप बढ़ रहा है, उसका जल स्तर और साफ़ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो आप बाढ़ देख रहे हैं ना, ये कम से कम प्रायोजित बाढ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये प्राकृतिक बाढ़ है। सभी दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं उससे हमारी यमुना की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ी है। वो कैसे बढ़ी वो मैं आपको बताता हूं। 6 महीने से ही हम जब यहां पर अधिकारियों को हमने कहा था कि जो सारी सिल्ट जमा हो गई है जिससे हमारी विड्थ कम होती जा रही है, तो हमने बहुत सारे चैनल यहाँ पे काटे जिससे पीछे से ज़्यादा फ्लो आता है, तो वो सारे जो आइलैंड बनते जाते थे उनको ले जाता था बहाकर। और यमुना की विड्थ हमने बढ़ाने का काम किया। आज यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। बिल्कुल दिल्ली वासियों को कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, स्थिति बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है। क्योंकि 6 महीने से हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्रीगण, सारे अधिकारी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आईएफसी, जल बोर्ड, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। नालों की सफाई करी है, यमुना में चैनल नए बनाए हैं, वहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी है। तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, पूरी हमारी अच्छे से तैयारी है। अब आपको बताते हैं यमुना का असली स्तर और असली हाल दिल्ली का। दिल्ली के रिंग रोड पर पड़ने वाले इलाकों में पानी, यमुना का पानी सड़क तक आया जरूर है, लेकिन सड़क के एक तरफ किनारे पर 3 से 4 फीट के सड़क का एरिया घेरा गया है। और इस जिस एरिया को घेरा है उस पे भी पानी मात्र आधा फुट के आसपास है। मैं आपको, जब मैं गया, जाम की स्थिति है। जाम की स्थिति तो बारिश होने पर भी दिल्ली के अंदर बहुत भयानक हो जाती है, जाम लग जाता है। और जाम भी हम लोगों की, बहुत सारे लोगों की गलतियों से भी लगता है। थोड़ी जो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है वो बिल्कुल ही अब दिल्ली में रही नहीं है, इसलिए भी जाम लगता है। क्योंकि जो पुलिस कमिश्नर आते हैं वो इधर उधर ध्यान देते हैं, ट्रैफिक पुलिस पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस सबसे बड़ा कमाऊ भूत है दिल्ली पुलिस का। खैर, आगे बढ़ते हैं। रिंग रोड पर आईएसबीटी के पास जब हम पहुंचे तो निगम बोध घाट का जो हनुमान मंदिर से जब हम आईएसबीटी की तरफ को घूमेंगे, जो निगम बोध घाट वाला जो टर्न है, वहां वो बहुत ज्यादा निचला स्तर का इलाका है, नीचे की तरफ है बहुत ज्यादा।
जहां पर पहले दूसिब के केबिन वेबिन बना रखे थे, जो बेघर लोग हैं उनको रहने के लिए, बिल्कुल निगम बोध घाट से सटा हुआ एरिया, वो यमुना के लगभग बिल्कुल करीब है। और वहां थोड़ा सा पानी इसलिए भी भरा है कि बरसात भी हो रही थी और करीब 1 से 1 फुट के आसपास का पानी, इसलिए जाम लगा हुआ था तगड़ा। थोड़ा और आगे बढ़े तो आईएसबीटी के नीचे वासुदेव घाट के आसपास पानी थोड़ा सा दिखाई दिया। इसके बाद मोनेस्ट्री के आसपास है। और आगे चलेंगे तो चंदीग्राम अखाड़े के पास पानी एक सड़क पर है, 5-6 फुट तक लंबाई में पानी है, हालांकि जो उसकी गहराई है वो केवल 1 फुट के आसपास है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो मजनू का टीला है। मजनू का टीला, मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन, आईएसबीटी, निगम बोध घाट, रिंग रोड, यमुना बाजार, मयूर विहार, सोनिया विहार, मजनू का टीला, इन सब पर यहां तक पानी सड़क पर आया है यमुना पर। लेकिन इतना नहीं है कि दिल्ली डूब रही है, यानी कि ट्रैफिक आराम से चल रहा था। मैं खुद अपनी कार से था और मैंने पूरा चक्कर लगाया सब में, बाकायदा अपनी कार से ही चक्कर लगाया। कहीं पर मुझे ऐसी स्थिति तो बिल्कुल दिखाई नहीं दी जिससे लग रहा हो कि दिल्ली डूब रही है। ये जो चैनलों ने जो बाढ़ दिखाकर दिल्ली को डुबो दिया है, ये बहुत खतरनाक है। आखिर किसके इशारे पर यह काम किया जा रहा है और क्यों काम किया जा रहा है, ये इसकी जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली में ये जो पैनिक फैला रहे हैं, ये बहुत ही घटिया बात है। हम आपको यहां पर बताते थे, कुछ लोग यमुना के पुराने जो लोहे का पुल है उसको दिखा रहे हैं। करीब 100 साल से भी पहले बनाया गया पुल, जब यमुना का जलस्तर कुछ और हुआ करता था, बहुत नीचे बनाया गया है और वहां तक पानी आना स्वाभाविक है, हर साल आ जाता है पानी पुल के ऊपर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बढ़िया बात देखिए, खुशी की बात यह है कि अभी तक किसी तरीके के जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे इलाके बिल्डरों ने अपने तरीके से काट कर यमुना खादर में बसा दिए। जैसे सोनिया विहार के बारे में अगर हम कहते हैं, मॉडल टाउन वगैरह जो एरिया है वो बहुत पहले 100 साल के आसपास हो गए तब बसे थे, इसलिए वो बहुत निचले इलाके में यमुना के बिल्कुल किनारे पर है। और अगर यमुना का जलस्तर बढ़ेगा तो सीवर वहां पर बैक मारेगा ही मारेगा, ये झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कितना ही दुनिया का सबसे बड़ा अगर सीवेज सिस्टम भी वहां पर डाल दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जमुना वहां पर यमुना जो है वो बिल्कुल उस कॉलोनी के लेवल पर है, इसलिए सीवर जब भी यमुना के अंदर पानी बढ़ेगा तो वहां के सीवर बैक मारेंगे। लोग इस पर हल्ला मचा रहे, चैनल वाले हल्ला मचा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली डूब गई। बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ बहुत सामान्य था। हमने खुद आज सारे में दौरा किया। ये जो चैनलों की नौटंकियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली तो बस डूब गई है, सुबह का सूरज तो शायद दिल्ली नहीं देख पाएगी, ये बहुत खतरनाक है। पत्रकारिता के हिसाब से, लिहाज से इसको पीत पत्रकारिता कहा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल स्थिति यह है, रिंग रोड पर भी ट्रैफिक बहुत आराम से चल रहा है। आपने वो शेर तो सुना ही होगा, मुझे उतरता देखकर घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूं लौट कर आऊंगा। तो ये जो प्रकृति है ये लौट कर आती है। अगर आप यमुना के खादर में, यमुना की जगह पर अगर आप घर बनाएंगे तो डूबने का खतरा आपका हमेशा बना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चैनलों का क्या, सिर्फ अपनी खबर बनाने के लिए नौटंकी बाज चैनल अपनी नौटंकी लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली सुरक्षित है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,